तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे देखा जाएगा। तुमसे लगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, तो छुपे छुप याद करते थे, तो छुपे छुप याद करते। तीसरा प्रश्न है भगवान दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। इसलिए शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा।
प्रहलाद जी भगवान की भक्ति के लिए ऐसे सेवा में लगे हुए हैं। जब हिरण्यकश्यप ने उनके लिए मारने के इतने उपाय किए, फिर पुनः वो गुरुकुल में आ जाते हैं। हजारों असुर बालक कहते हैं, अरे मित्र क्या जपना तुम्हारे नारायण को, अरे भजन करना है तो बुढ़ापे में कर लेना, तुम्हारे पिताजी कितना तुम्हें दंड देते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, मित्र मिट्टी के कच्चे घड़े पर आप जैसी रेखा बना दोगे ना, पकने के बाद वो मिट नहीं सकती है। ऐसे ही आप अगर बचपन में भगवान का भजन नहीं करोगे तो बुढ़ापे में क्या करोगे। मान लो कक्षा 1 की क्लास में बच्चा अगर पढ़ने जाता है तो उसको सब कुछ याद हो जाता है। कक्षा 1 की क्लास पूरी याद हो जाती है। और कक्षा 10वीं या 12वीं के विद्यार्थी से पूछा जाए कि बताओ 11-12 का विषय क्या होता है, क्या पढ़ाई की है तुमने, तो वो साहब नहीं बता सकता है। और अगर आप आज भी किसी से भी पूछ लेना कि कक्षा 1 की पढ़ाई में आप क्या क्या पढ़ते थे, सब बता देंगे आप, क्योंकि बचपन से परमात्मा का स्मरण करो तो आपको हमेशा स्मरण रहेगा। बचपन से किसी कार्य को आप करोगे तो वो हमेशा आपके जीवन में बना रहेगा। प्रहलाद जी ने कहा, अरे चलो बहुत देर हो गई है सत्संग करते करते, कुछ खेल खेलते हैं। बच्चों ने कहा चलो खेलते हैं। किसी के हाथ में मृदंग, किसी के करताल, किसी मजीरा, ढोल दे दिया। अब बच्चे सोच रहे हैं ये तो मरवाएंगे, चाहे कुछ हो, इनको तो जाना है, हम लोगों को भी ले जाएंगे साथ साथ। देखो भैया माफ करो, हम तुम्हारे नारायण का भजन नहीं करने वाले। प्रहलाद ने कहा, एक बार तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ गाओ तो सही प्रभु का नाम, कुछ नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। सभी प्रसन्नता में आकर के नारायण का भजन करते हैं। गुरुदेव ने सुना कि ये आवाज आ रही है, कहां से आ रही है। सैनिकों को भेजा, जाओ तुरंत कीर्तन बंद करा के आओ। एक सैनिक आता, 2 सैनिक आते, जितने भी आते प्रहलाद को पकड़ते हैं पहले। और जैसे ही प्रहलाद को पकड़ते हैं तो ऐसा करंट लगता कि वो भी नाचने लग जाते हैं। 10 सैनिक और आए, वो भी नाचने लगे। अब गुरुदेव ने सुना, सोचा कि चलो हम खुद ही चल करके देखते हैं कि कीर्तन बंद क्यों नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है। गुरुदेव जैसे ही आए तो बच्चे डर गए, भजन तो चल ही रहा था। जैसे ही आए तो समस्त बच्चों ने, प्रहलाद ने गुरुदेव को गोदी में ले लिया, उछाल उछाल करके गाने लगे, प्रसन्न होने लगे। श्रीमन नारायण